औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नई पार्टी का क़याम अमल में लाया जा चुका जी। जहां 13 जमात थी, 14वीं जमात भी आ गई है जी। वो नहीं कहते हो 14वां खिलाड़ी, तो 14वें खिलाड़ी भी सियासत में इन हो चुके हैं जी। आज चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद में पेशी और इसके तनाजुर में मुख्तलिफ़ किस्म की चमगोइयाँ और हालात, इस पर बात करते हैं। और ख़वातीन जो हैं उन्हें दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जिसमें तैयबा राजा है और दूसरी सनम जावेद है और इनके साथ और ख़वातीन हैं। तो इस पर बात करते हैं नाज़रीन। आपको पता है कि पाकिस्तान में सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं, बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। यहाँ वक्त कम और मुकाबला सख्त है। वक्त कम इसलिए कि मुख्तलिफ जगतों की इस वक्त जंग चल रही है। एक कोर्ट्स की तरफ से, फिर इसमें एक ऐड हो गई मिलिट्री कोर्ट्स, सियासतदान और नई पार्टियों का वजूद। ये हैं जी सारी जो मुख्य जंग इस वक्त लड़ी जा रही है। आपको मालूम है कि वक्त का मुकाबला सख्त मैंने क्यों कहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो है, उनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो रही है सितंबर में, और 16 जून से छुट्टियां शुरू हो रही हैं। ठीक, नए चीफ आ जाएंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन जो असम्बलियों की मुद्दत है वो अगस्त में ख़त्म हो रही है। असम्बलियों की तहलील का वक्त हुआ चाहता है, और इस तनाजुर में जो है इलेक्शन कब होते हैं कब नहीं होते, और इतनी जल्दी जल्दी से रातों रात नई एक सियासी पार्टी का वजूद, 13 पार्टियां पहले मौजूद हैं। हर कोई अपना जो है एक सियासी पार्टी को ज़मीन बोस करने के बाद, सियासी मंजरनामे के से हटाने के बाद, उसे दहशतगर्द जमात जो कहा जाता है डिक्लेयर करने के बाद, अपना जो है वो खेल खेलने के उसमें लगे हुए हैं। और इसमें एक नई सियासी जमात जो है वो वजूद में आ चुकी है। शौकत तरीन साहब ने उसका नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान का नाम से आई है जी वजूद में ये पार्टी। और इसमें जो चेहरे हैं वो हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, और हर पार्टी में हर ज़वाल में साथ छोड़ते हुए और हर अरूज वाली पार्टी के साथ बैठते हुए नज़र आएंगे। इसमें सर फहरिस्त जनाब फवाद चौधरी साहब हैं। दूसरी तरफ आप ले लें फयाजुल हसन चौहान साहब हैं। फिर और बहुत सारे साथी हैं। ये जो इस दफ़ा असद उमर साहब भी शामिल हो गए हैं, मगर वो उस पार्टी में नहीं थे जो अलीम खान साहब ने इशाया दिया था या ज़ुखराना दिया था, सारे उसमें मदऊ थे। अली जैदी साहब सबसे बड़ा नाम, उनका डायलॉग सबको याद है कि मैं अगर खान साहब को छोड़ दूँगा तो मैं अपनी सर की टोपी उतार के, उन्होंने कहा था, मैं यहाँ शूट कर लूँगा अपने आप को। तो वो उस खाने पीने के लिए मौजूद थे उस पार्टी में भी। तो गोया नाज़रीन, बात करने का मकसद है, चले ये सियासतदानों का ये खेल है जो इस पे हम ज़्यादा तनकीद नहीं करते। हर कोई पार्टियाँ बदलता रहता है, हमारा माहौल है यूँ ही। हर किसी की अपनी ख्वाहिश है। अगर किसी को पीटीआई अच्छी नहीं लगती, वो नई जमात में उन्हें कुछ सही नज़र आया तो उधर चले जाएंगे। कल वो डूबेगी तो कोई और आएगी, वो उधर चले जाएंगे। हर किसी का अपना एक ये फैसला होता है। तो नाज़रीन, इसमें जो बात है वो ये है, रातों रात एक पार्टी अगर खड़ी होती है, उसमें इलेक्टेबल्स का बड़ा जोर दिया जाए जी। इलेक्टेबल्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, बड़े ये इलेक्शन जीतते आए हैं। मगर कोई ये गौर नहीं कर रहा कि जो इलेक्शन जीते हैं, नून लीग वालों का तो कोई इसमें शक नहीं है कि उनका वोट जो अगर जीता है कोई, तो नून लीग के वोट पर जीता है, उनका अपना वोट है। मगर जो एक पीटीआई को छोड़ कर गए हैं, इनको वोट कौन देगा? ये तो पीटीआई की टिकट्स पे जीते हुए हैं। तो पीटीआई के टिकट्स पे जीतने वाले जब तरीन साहब की पार्टी में शामिल होते हैं, और वो भी रातों रात एक पार्टी जो खड़ी होती है, जिसका कोई हमारे सामने मंशूर नहीं है, जिसका कोई हमारे सामने कोई माजी नहीं है। माजी तरीन साहब का, शौकत तरीन साहब का और अलीम खान साहब का हमारे सामने है। इन को देखते हुए, इनका माजी देखते हुए, पीटीआई जो है या नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, उनमें से कितने लोग मुतासर होंगे, ये तरीन साहब की पार्टी को जो है वो सपोर्ट करेंगे या वोट देंगे इनके कैंडिडेट्स को। इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से जो पार्टी बुलाई गई है, इसको कितने सारे वोट मिलेंगे? तो ये जनाब सियासी पार्टी नई जो है वजूद में आ चुकी है। अब इसमें से वज़ीर आज़म कौन बनेगा,
और जनाब हमारे सदर ममलकत तो जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ख्वाब सजा के बैठे हुए हैं। उन्होंने शायद थाईलैंड से शेरवानी भी सिलवा के ले आए हैं कि वो सदर ममलकत का ओहदा संभालेंगे और मसल्ह अफवाज के कमांडर इन चीफ होंगे और मसल्ह अफवाज उन्हें सलामी पेश किया करेगी। ये उनकी दिली हसरत है। वैसे वो सलामी लेते रहते हैं अपने बावर्दी जो उनकी एक जमात है। तो ये सियासी मंजरनामा आइंदा का कुछ ऐसे नजर आता है। क्या शौकत तरीन साहब एक बिजनेसमैन जो हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे? कहा जाता है कि जो बिजनेसमैन होता है उसको हुकूमत नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि वो मुल्क का नहीं, वो अपने बिजनेस का सोचता है। अगर हुकूमत करने का हक दिया जाए तो ऐसे शख्स को दिया जाए जो बिजनेसमैन ना हो, जिसकी इंडस्ट्रीज ना हो, जिसके बिजनेस इंटरेस्ट्स ना हो। हमारे यहाँ नवाज शरीफ साहब देख लें, जरदारी साहब देख लें, ये एक सरमायादाराना निज़ाम लाते हैं और इसमें सरमायादार वो स्ट्रांग होता है और गरीब जो है वो हम आप सामने ही आपके। तो शौकत तरीन साहब भी एक सरमायादार स्ट्रांग किस्म के, अलीम खान साहब नायब वज़ीर आज़म होंगे और हो सकता है वो वज़ीर ख़जाना बना दिए जाए तो मुल्क का मुस्तकबिल सारे बखूबी समझ सकते हैं। और ये पार्टियां जो है इनको जिता दिया जाता है, कहा जाता है जो शामिल होने उन्हें कहा जा रहा है जी आप आएँ, आप जीतेंगे, बेफिक्र है, सीटें हमारी हैं सब। ऐसे में नून लीग और पीपल्स पार्टी फंसी हुई है, बुरी तरह फंसी हुई है। दूसरों के लिए गड़े खोदने वाले शायद उनके अपने गड़े खुदे जा रहे हैं और एक नई पार्टी जो है शायद वही मंजरे आम पर आएगी, वही आएगी क्योंकि उसकी एडवर्टाइजमेंट भरपूर तरीके से नाजरी जारी है। और ये जिन्होंने एक पार्टी को जबरदोस्त कर दिया है, लगता ये है कि तरीन साहब आएंगे, वो 5 साल नहीं वो 10 साल के लिए जब बैठेंगे तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के पीटीआई के साथ मिल के एक मूवमेंट चलाएंगे जी, इलेक्शन कराओ, आइन बचाओ, मुल्क बचाओ, मुस्तकबिल ये लगता है। दूसरी तरफ जी आज जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी इस्लामाबाद में जो पेशी थी उसका किसी तरह से कोई मीडिया पे जो उनका कुछ थोड़ा बहुत दिया करते थे कवरेज, वो भी नहीं देते। मगर सुना है कि इस्लामाबाद में बहुत सख्त इंतजामात हैं और जैसा कि बलूचिस्तान में उनके खिलाफ एक नाम नहाद मन गढ़ंत किस्म का उनके लवाहकीन से पहले जनाब हमारे वज़ीर हैं हुकूमत में बैठे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि इसमें इमरान खान को नामज़द किया जाएगा। लवाहकीन से पहले जो है अगर कोई और आके कहता है तो तहकीकात वहाँ से शुरू होनी चाहिए। जो उनके लवाहकीन हैं उन्होंने पहले कहा कि दुश्मनी का नतीजा है। जनाब लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे कि वहाँ कोयटा से 20 वकीलों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उसकी फैमिली ने कहा कि ये रिश्ते हमारे 10-12 कत्ल हुए इस फैमिली में, कत्ल मुकातले की दुश्मनी है तो हमारे दुश्मनों ने मारा है। मगर कहा जी जाता है जो आम के वहाँ से उनके वकील को मजबूर किया गया कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा कराओ, तो उन्हें दबा कर जो है तो वो इसके खिलाफ मुकदमा करवाया गया। तो कहने का मतलब यह है कि आज उनकी गिरफ्तारी एक्सपेक्टेड थी और सुना है कि जरदारी साहब की जो ख्वाहिश थी मछ जेल में डालूंगा, मछ जेल की सफाई करवाई जा रही है। और यूं जमहूरी मुल्क में जमहूरी इक़दार को परवान चढ़ाते हुए एक जमहूरी लीडर जो है बड़ी सियासी जमात का, उसे झूठे कत्ल के केस में अंदर करने की जो है वो पूरी वारदात की तैयारी की गई है। दूसरी तरफ आप आते हैं हम ख़वातीन जो आपको मालूम है कि ये सनम जावेद है, वो तैयबा राजा है और इनके साथ और है, इनकी आज दहशतगर्दी की अदालत में पेशी थी और मेरा ख्याल है कि इस वक्त तक फैसला आ चुका होगा और उन्हें रिलीफ दे दिया गया होगा। शायद इसलिए कि उनकी काफ़ी पेशियाँ हो चुकी हैं और मज़ीद उनके जुडिशल रिमांड की या किसी चीज़ की इस्तदाद जो है शायद मुस्तरद कर दी जाए। तो ये हमारे मुल्क के हालात है जी, और हम किस तरफ जाते हैं आइंदा इन टच रहिएगा, पता चलता रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।